आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष से, प्रभु ने इस बात से मुझे बहुत आशीष, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आज आपको भी ब्लेस करेगा। देखो बहुत आशीषित मोमेंट है, बात है, देखो ध्यान से सुनना। आज बात करेगा खुदावंद करूँ आपसे। आपको पता है एलिया भविष्यवक्ता जो था उसका उठा लिए जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? जो मैंने सीखा है वो ये था कि सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। मान लो ये एलिया है, इसने कहा सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। उपस्थित ये क्या है? ये परमेश्वर की प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड है, प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति, ये एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है। एक विश्वासी का जीवन है ये। परमेश्वर ने मूसा से कहा पहाड़ी पर चढ़ जा, अब्राहम से, हबक्कुक से, एलिया से, एलीशा, कितने सारे दासों के बारे में, पहाड़ी पर चढ़ने के बारे में, पहाड़ी पर प्रार्थना करने के बारे में, पहाड़ी पर संगति करने के बारे में, बलिदान चढ़ाने के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी, उसने चेलों का समय चेलों को दिया, माता पिता का समय माता पिता को दिया, सेवक का समय सेवा को दिया, लेकिन जो पर्सनल टाइम था वो पहाड़ी पर अपने चेलों को नाव पे बिठाकर खुद पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। मत्ती में लिखा है जब तू प्रार्थना कर अपनी कोठरी को बंद कर, जो पिता तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। देखो जब कोठरी बंद हो जाती है तो अंदर से अंदर हम चार्ज होने लगते हैं। देखो दोनों लाइट लाइट दिख रही है ना, कुछ इसी प्रकार से आज खुदा आपसे मुझे चाहता है कि हम अपने प्रभु के पास आएँ, क्योंकि जब हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, लिखा है प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक राइट टाइम रखा है उसने हमें इस्तेमाल होने के लिए, अलग होने के लिए नहीं। राइट टाइम इस्तेमाल होने का मतलब हम प्रभु से भरकर उसके कामों को, उसकी महिमा को, उसके बड़े बड़े चमत्कार, उसके डिलीवरेंस को, उसके उद्धार के सुसमाचार को, यीशु की क्रूस की कथा को संसार में पहुंचाएं, बोलें। सब कुछ करने के बाद हम वापस अपने प्रभु के पास आए। बड़े बड़े काम चमत्कार सब कुछ करने के बाद सर झुकाकर अपने गर्दन को नीचे करके प्रभु के पास आए। प्रभु कुछ सब कुछ करने वाला मैं नहीं, सिर्फ तू है। अपने सर को नीचे, ये सर इसका ऊपर क्यों नहीं है, नीचे क्यों है? क्यों? क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। ये प्रभु में बताना चाहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करने वाला, करवाने वाला सब कुछ प्रभु का आत्मा है जो तेरे अंदर होकर काम करता है। जिसके अंदर तेरी आत्मा, जिसके अंदर उसकी आत्मा है वो तू है। परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर है, और इसी आत्मा को वो चार्ज करता है। जब चार्ज हो जाता है तब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। जब कहीं ना कहीं जब हमारी बैटरी लो होती है तो हमें प्रभु के पास आना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम प्रभु के पास नहीं आते। बाई चांस अगर ये जगह किसी और ने ले ली, क्योंकि आज दो प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं। पहला वो जिनको प्रभु ने बहुत सब कुछ दिया लेकिन उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने सब कुछ यूं ही ऐशो आराम में ठट्ठे में उड़ा दिया, और परमेश्वर की बातों में उन्होंने मन नहीं लगाया, उन्होंने सब प्रकार की भरपूरी अभिषेक ताकत यूं ही उड़ा दिया, खो दिया। और दूसरे प्रकार के वो लोग रोते हैं प्रभु मेरा टाइम कब आएगा। एक लोग वो हैं जो बोलते हैं प्रभु मुझे दोबारा से इस्तेमाल कर, एक लोग वो हैं प्रभु मेरा टाइम कब आएगा, कब तो मुझे इस्तेमाल करेगा। ये सच्चाई है मेरे भाइयों और बहनों। खुदावंद के बड़े बड़े अभिषेक्तों का इस्तेमाल होने का, तैयार होने का, बड़े बड़े काम करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो यहोवा की उपस्थिति में बैठते थे, यहोवा की सुनते थे, यहोवा की मानते थे, और सब बातों को करने के बाद भी वो अपने आप को नम्र और शून्य और दीन रखते थे कि प्रभु सब कुछ करने वाला सिर्फ तू है, मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा, तेरी इच्छा के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है हम प्रभु की उपस्थिति में आएँ। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आएंगे तो हम उससे भरेंगे, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे भाई और बहन आज खुदा आपको और मुझे मजबूत करना चाहता है, बतलाना चाहता है। देखो अगर ये बाहर खुदा की उपस्थिति से बाहर हो गया, चलो समझ सकते हैं टाइम हो गया, खुदा के साथ समय बिता लिया, चार्ज फुल हो गया, ठीक है, आत्मा से परिपूर्ण हो गए, लेकिन अब जब इस्तेमाल होने के बाद भी हमें प्रभु के पास आना ज़रूरी है। अगर समझने की कोशिश करना, ये एक विश्वासी किसी और पावर बैंक में, किसी और डब्बे में जाकर चार्ज नहीं हो सकता है। इसका ठिकाना सिर्फ यीशु है। यीशु के अलावा इसको कोई चंगा नहीं कर सकता, इसको कोई छुटकारा नहीं दे सकता, इसको कोई क्षमा नहीं कर सकता, इसको कोई दान नहीं कर सकता, इसकी कोई प्रार्थना नहीं सुन सकता। ध्यान रखना, इसका जो डेरा है, जो जहाँ से इसको उद्धार, चंगाई, छुटकारा, आशीष, सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, परिपूर्णता, प्रार्थना को उत्तर मिलेगा ना, वो सिर्फ यीशु के चरणों में मिलेगा। ये किसी और के किसी और की दिया दुबत्ती अगरबत्ती कहीं पर भी जाकर, किसी और जगह जाकर, दूसरी शिक्षाओं में जाकर, दूसरी और जगह जाकर, आप लोग सब समझ रहे हो, किसी दूसरी जगह पर जाकर के मत्था टेके अगर अपने आप को उनसे चार्ज करे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसी के लिए बनाया गया है। इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए सृजा है कि हम उसका गुणानुवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तुझे परिपूर्ण करूंगा, बढ़ाऊंगा, एक राइट टाइम आने पर तुझे इस्तेमाल करूंगा।
खुदावन ने आपके लिए मेरे लिए राइट टाइम रखा है। ये परमेश्वर की प्रेजेंस है। हमें खुदावन की उपस्थिति में आने के लिए आना ज़रूरी है। उसकी आत्मा से भरने के लिए, वचनों से, प्रकाशनों से, आत्मा से, सामर्थ्य। जब तक हम उससे सुनेंगे नहीं, जब तक उससे हम भरेंगे नहीं, तो सामने वाले को कैसे सुना पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे, कैसे शिक्षा दे पाएंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर ये खुदा से दूर हो गया, खाली होने के बाद भी नहीं आया ना, तो ध्यान रखना इसका कोई काम नहीं है। बिना चार्ज के पड़ा रहेगा। सच्चाई है, अगर एक इंसान अपने रिटाई में चलता है, खुदा को छोड़ दिया ना, तो उसको चार्जिंग नहीं मिलेगी। ये कूड़े में जाएगा, कूड़े में, किसी और काम का नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। डब्बे का कुछ नहीं जाएगा, इसका जाएगा। ये सच्चाई है। अगर हम देखें, यीशु मसीह के कितने सारे चेले थे। यीशु मसीह के बड़े बड़े चेलों ने सेवाएं करी। एक राइट टाइम आया, वो प्रभु में सो गए, तो सेवा बंद नहीं हो गई। दूसरे चेलों को खुदा ने खड़ा किया। इन बातों को समझना। खुदावन, अगर हम देखें, ये उड़ाऊ है, ये उड़ाऊ है, ये उड़ाऊ का पुत्र है। अगर पुत्र अपनी मर्जी चलाकर अपनी मर्जी से बाहर जाएगा और अपनी मर्जी चलाएगा और इसमें अंदर आने की इच्छा नहीं रखेगा, तो उसमें इसकी गलती नहीं है। तो ना मुंह खोलने के लिए तैयार है, तू आएगा तो मुंह खोलूंगा, तू आएगा तो मैं अपनी बाहों को खोलूंगा, तुझे फिर से ब्लेस करूंगा, आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन ये तेरी इच्छा है, तेरी स्वयं की इच्छा है, तेरी स्वयं तेरे हाथों में है। एक तरफ लिखा है कि कौन परमेश्वर से उन भेड़ों को अलग कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर भेड़, एक प्रभु का दास, प्रभु का विश्वासी, खुद ब खुद प्रभु से दूर होना चाहे, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। खुदा कहेगा, जाना है, तेरा चुनाव है, जा तो जा। लेकिन यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपनी बाहें फैलाकर आज भी खड़ा है। अगर आज भी हम बिखरे पड़े थे, टूटे पड़े थे, हमें इस्तेमाल किया गया, रौंदा गया, बेकार गया, अगर आज हमें लग रहा है आज हमें कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है, हमें कुचला जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, हम किसी काम के नहीं, हमारे अंदर से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, बेकार हो गए हैं, गंद जमा पड़ा है, तो आज प्रभु कहता है, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा, मैं तुझे फिर से नया कर दूंगा, सब कुछ नया कर दूंगा। सब कुछ अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, तो तू मेरी महिमा को देखेगा। जब तू अपने आप को सौंपेगा ना, तेरी क्वालिटी को मैं बढ़ाऊंगा, तुझे नया, बेस्ट एंड ब्लेसड कर दूंगा। तुझे लोग चमकाने पर मजबूर होंगे। लोगों को तेरे को सुनना ज़रूरी होगा कि हाँ, अरे हाँ, इस दीदी के पास, इस भैया के पास जाओ, अरे हाँ, ये दीदी के द्वारा प्रभु बात करता है, भैया के द्वारा प्रभु बात करता है, पास्टर के द्वारा बात करता है, सिस्टर के द्वारा बात करता है, इस भैया के द्वारा, इस भैया के द्वारा, इस बहन के द्वारा, इस बहन के द्वारा, आंटी के द्वारा, बच्चे के द्वारा बात करता है। यहोवा बात करता है, यहोवा किसी से भी बात कर लेता है। जब उसने शमूएल से बात की, तो आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं? हालेलुया। हम सबसे बात कर सकता है, वो करता है। लेकिन बात यह है, वी नीड टू कम इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। खुदावन की उपस्थिति में आना में ज़रूरी है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी को बंद कर, संसार से रिश्ता तोड़। जब तू प्रार्थना में बैठ रहा है तो संसार की बातें नहीं, सिर्फ प्रभु और तू, वचन, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, वचन, प्रार्थना, आराधना, स्तुति। जब तू उसकी उपस्थिति में आएगा तब वो तुझे भरेगा। जब तू भरेगा तो तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। तेरे परिश्रम जो प्रभु में कर रहा है वो व्यर्थ नहीं होगा, तेरी मेहनत कूड़ा नहीं होगी। जब तू कुछ बोलेगा, लोगों की ज़िंदगी बदलेंगी, हालात बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगे, तेरा स्ट्रगल खत्म होगा। और जब तू आएगा, फिर से मैं तुझे भरूंगा, फिर से बात करूंगा, फिर से मैं तुझे समझाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।